हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी क्लासिकल दवा के बारे में जिसको हम बोलते हैं हब्बे कबिद नौशादरी। जी हाँ, हब्बे कबिद नौशादरी एक ऐसी क्लासिकल दवा है, एक ऐसी ख़ास दवा है जिसको अगर मैं कहूँगा कि ये यूनानी की जो है मेन दवा है, इसके बगैर यूनानी अधूरी है। क्योंकि ये दवा ऐसी दवा है जिसको मैं कहता हूँ कि हर घर में मौजूद होनी चाहिए। इस दवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे मेन फ़ायदा इसका जो है वो हमारे लीवर के लिए है। ख़ास करके आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, आजकल की जो हमारी रूटीन लाइफ है, उसमें सबसे पहले हमारा लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। सबसे ज़्यादा ख़ास करके जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं डाइट में, हमारी खान पीन हमारा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, रूटीन लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हमारा लीवर सबसे पहले फैटी होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे मरीज़ आते हैं, लीवर फैटी है, लीवर फैटी है, इसका इलाज बताइए, ये बताइए, वो बताइए। सिर्फ एक दवा है, हब्बे कबिद नौशादरी। 2 गोली सुबह और 2 शाम। बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खा सकते हैं। कभी कभी ये गोली गोल होने की वजह से, थोड़ी सी मोटी होने की वजह से गले में अटक जाती है, इसको चूस करके भी खा सकते हैं। अब इसके अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या ऐसी दवाएं इसके अंदर डाली गई जो इस दवा को ख़ास बनाती है और वो किस तरीके से उसको फ़ायदा करती है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि नमक का इस्तेमाल किया गया। 2 या 3 किस्म के इसमें नमक को शामिल किया गया। नमक हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल नमक का है जायके के लिए, मगर यहाँ पर जिन नमकों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हाँ बात, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस दवा को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नमक का इस्तेमाल किया गया है। उनका ब्लड प्रेशर इस दवा से बढ़ सकता है। नौशादर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नौशादर एक ऐसी दवा है जिसको हम एमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, जिसको हम मुदीरे बौल यानी पेशाब लाने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एमोनियम क्लोराइड आजकल एलोपैथिक मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सिरप की शक्ल में, सिरप की फॉर्म में। नौशादर उस दवा को बोलते हैं, एमोनियम क्लोराइड को, जो नमक, जो पेशाब को लाने का काम करता है। नमक के जैसी ही एक ये दवा होती है। बहरहाल इससे पेशाब खूब खुल करके आता है। पेशाब खुल करके आता है तो हमारा जो वाटर रिटेंशन है स्टमक के अंदर, लीवर के अंदर, या जो भी है, बहरहाल वाटर रिटेंशन कहीं पर भी है, पैरों सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है। बाज़ मरतबा हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो सांस फूलने की शिकायत करता है, या किसी भी वजह से पेरिकार्डियल एफ्यूजन जिसको बोलते हैं कि दिल की नालियों में, दिल की दीवारों में पानी आ गया, या पेट में पानी आ गया, या पैरों में और चेहरे पर सूजन है किसी भी वजह से, जिगर या गुर्दे की ख़राबी की वजह से, उसमें ये काम करती है जो है हब्बे कबिद नौशादरी। इसके साथ में और भी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अरक़ कासनी का इस्तेमाल किया जाता है लीवर के अमराज के लिए। अगर देंगे, फैटी लीवर के लिए अगर देंगे तो भी माजून दबीतुल वर्द का इसके साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इत्रिफलात का इस्तेमाल किया जाता है। इत्रिवल किशनीज़ है, उस्तकुदूस है, वो आपके हकीम, आपके डॉक्टर देख करके बताएंगे कि किस चीज़ की किस वक्त पर किस मरीज़ को क्या ज़रूरत है, उसके साथ में क्या दवाएं दी जानी चाहिए। आम तौर पर अगर आप में इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इस दवा को घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इस कि जैसे आपको गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, पेट में भारीपन, मैदे की सूजन, मैदे पर भारीपन, खाना कुछ भी खाया ऐसा लगता है जैसे ऊपर ही रखा रहता है, तो जिसको हम गैस, फ्लैचुलेंस, इस तरह की चीज़ की शिकायत जिसको हो, तो वो इंसान अपने घर में हब्बे कबिद नौशादरी को ज़रूर रखे। जिसको लोग बोलते हैं कि गैस तेज़ाब की प्रॉब्लम मुझे हमेशा रहती है, वो लोग इस दवा को हमेशा अपने घरों में रखें।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ दवाएं यूनानी की अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें एक दवा हब्बे कबीर नौशादरी भी है, जो हमारे जिस्म के लिए, हमारे मैदे के लिए, हमारे जिगर के लिए बहुत ही ख़ास दवा है, बहुत ही उम्दा दवा है। बहरहाल हब्बे कबीर नौशादरी का इस्तेमाल, मैंने बताया कि ये गैस को, री को ख़ारिज करती है। अगर किसी को री अटक गई हो, री ख़ारिज नहीं हो पा रही हो, उसको फ़ारिग करती है। और वाटर रिटेंशन बॉडी में कहीं भी हो, उसको खींच करके लाती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको एक्सक्रीट कराती है, एक्सक्रीट आउट कराती है। इसी तरीके से अगर किसी को लीवर के फैटी होने की वजह से या लीवर की कमज़ोरी की वजह से भूख सही नहीं लग पा रही हो, भूख की कमी हो, तो भूख की कमी को भी दूर करती है। बच्चों को इसको, जैसे बच्चों, छोटे बच्चों को पेट फूलने की शिकायत रहती है, जो सिर्फ दूध पीते हैं। दूध पीने की वजह से बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक गोली पीस करके, बारीक पाउडर बना करके उनके मुंह में चुटकी के ज़रिए हम इस दवा को छिड़क सकते हैं, इस दवा को उनको दे सकते हैं। गैस उनकी खारिज हो जाती है इससे। और फैटी लीवर की बात करते हैं थोड़ा सा। फैटी लीवर किस वजह से होता है? अल्कोहल पीने वाले लोगों को फैटी लीवर होता है, गोश्त खाने वाले लोगों को फैटी लीवर होता है। आजकल मैं देखता हूँ हमारी प्रैक्टिस में, हमारे मतहब में ऑलमोस्ट तकरीबन 70%, 72, मैं एहतियात के साथ कह रहा हूँ, 70 to 80% लोग फैटी लीवर के शिकार हैं। क्योंकि खाना पीना, फास्ट फूड्स, ये जंक फूड्स हर आदमी इस्तेमाल करता है। रात को लेट खाना खाना, तो उसकी वजह से फैटी लीवर हो जाते हैं। लीवर पर चर्बी आ जाती है, लीवर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम फिर आगे कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट डिग्री है, सेकंड है, थर्ड है। बहरहाल उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे जिसमें एक बीमारी है जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कि ये फैटी लीवर की वजह से है, और वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ना की वजह जो है, मेरा एक अपना तजर्बा है, वो फैटी लीवर या लीवर की हज़म की कमज़ोरी की वजह से होता है। अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो कोलेस्ट्रॉल, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। चर्बी जो हमने खाई, चिकनाई जो हमने खाई, वो उसको लीवर उसको हज़म नहीं कर पाया, या फिर लीवर की एक कैपेसिटी है चिकनाई को हज़म करने की, वो कहाँ तक हज़म करेगा? आप खा ही रहे हैं जब लिमिट से ज़्यादा, तो उसको, उसका एक वक्त पर आकर के वो काम करना बंद कर देता है और चिकनाई उसके आसपास जमा हो जाती है। तो ऐसे लोग, फैटी लीवर जिनका हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ गया हो, इकोस्प्रिन मुस्तकिल खाते हों, डीएसआर मुस्तकिल खाते हों, एसिलॉक खाते हों, इस तरह की दवाएं जो कैंसर को भी प्रोड्यूस करती हैं, कैंसर बनाती हैं, एसिलॉक जैसी दवाएं, रेनिटिडिन जो कैंसर कारक दवाएं हैं, कैंसर को पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनसे बचें और हब्बे कबीर नौशादरी का इस्तेमाल करें। तेज़ाब के लिए, गैस के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए। इंटेस्टाइन्स में कैसे काम करती है? जब हमारे इंटेस्टाइन्स में वाटर रिटेंशन हो जाता है, बॉडी के एब्डोमेन के चारों तरफ जो कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड एक जमा होने लगता है पेट के चारों तरफ। वो होता है जब फैटी लीवर बढ़ करके एक ऐसे स्टेज पर आ जाता है जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। लीवर जिसमें धीरे धीरे पत्थर का होने लगता है। ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जो गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे या अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। बाज़ मरतबा ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है, मेडिसिन्स के ज़रिए। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो फैटी लीवर कॉज करती हैं, जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड्स आजकल दिए जाते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या किसी भी प्रॉब्लम, या बाज़ मरतबा मरीज़ की जान को बचाने के लिए स्टेरॉइड देना ज़रूरी होता है। तो वो उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो फैटी लीवर भी कॉज कर, एक सबब है उसका। बहरहाल उसको ठीक करने के लिए हब्बे कबीर नौशादरी 2 गोली सुबह 2 शाम, सिंपल एक टैबलेट है, उसको इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इसके खाने से, हाँ, जिन लोगों को पेशाब कम आ रहा है, गुर्दे के ऊपर बात रह गई थी, जिन लोगों को पेशाब कम आता है, जिन लोगों को जो है ऐसा महसूस होता है कि हम पानी तो
ज़्यादा पीते हैं, लेकिन हमारा यूरिन जो है उस हिसाब से जो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन है, जितना होना चाहिए, जितना आउटपुट होना चाहिए उतना नहीं है। धार कम आती है, मिकदार कम आती है, पथरी बनती है बहुत ज़्यादा। पथरी वाले लोगों के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशाब लाने के लिए, जिनको पेशाब कम आता है, उसके लिए भी हम हब्बे कबीर नौशादरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन्स मजबूरन कुछ दिन खानी पड़ी हों 1-2 महीने के लिए, जो बहुत ज़्यादा हाई फाई पेन किलर्स थी, किसी के पैर टूट गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, मजबूरन उनको स्टेरॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAIDs ड्रग्स लेनी पड़ी हों, NSAIDs जिसको बोलते हैं, उनका भी फैटी लिवर हो जाता है। वो लोग भी उसके साइड इफ़ेक्ट को तोड़ने के लिए हब्बे कबीर नौशादरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम ज़बान में मैं बोलूँ तो ये लीवर की जो है बेजोड़ दवा है, जिसका कोई भी निचोड़ नहीं है। बहरहाल, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, नए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।